हाय आई एम आर्यन। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं THERE देयर, THEIR देयर और THERE एपोस्ट्रोफी RE दे आर। तीन तरह के हम लोग देयर का उपयोग आज हम लोग सीखेंगे। पहला है THERE। इस देयर का मतलब होता है वहाँ। दूसरा है THEIR। इस देयर का मतलब होता है अपना या उनका। तीसरा है THERE एपोस्ट्रोफी RE। इसका मतलब होता है वे हैं। ठीक है, चलिए THERE देयर देख लेते हैं। THERE, ठीक है, ये वाला देयर देख लेते हैं जिसका मतलब होता है वहाँ। THERE देयर मतलब होता है वहाँ, उस स्थान पर। देयर का उपयोग सेंटेंस के शुरुआत में या अंत में करते हैं वहाँ के लिए। ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद इसको लगाया जाता है। इस देयर के साथ हैं के लिए इज आर लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, था के लिए वाज वेयर लगाते हैं पास्ट में और फ्यूचर के लिए विल भी लगा सकते हैं। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। मेरी कार वहाँ है। माई कार इज देयर। राजेश वहाँ है। राजेश इज देयर। देखिए, तो आपको बता दें कि देयर का उपयोग शुरुआत में भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। जैसे राजेश वहाँ है, राजेश इज देयर लिख सकते हैं, या देयर इज राजेश, इस तरह से भी लिख सकते हैं। कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। लड़का वहाँ है। द बॉय इज देयर। वह वहाँ गया। ही वेंट देयर। देखिए वह गया ये टेंस है। ठीक है, टेंस आप लोग बेसिक सीख लीजिए। वह गया, ही वेंट, वहाँ के लिए देयर लगा दिए। वहाँ मत जाओ, मत जाओ को डोंट गो, उसके बाद वहाँ के लिए देयर लिख दिए, डोंट गो देयर। मैं वहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ का आई लिव, उसके बाद वहाँ के लिए देयर, आई लिव देयर। तुम वहाँ जा सकते हो, तुम जा सकते हो का यू कैन गो, वहाँ के लिए देयर लिख दीजिए, यू कैन गो देयर। तुम्हें वहाँ पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए का यू शुड रीड, वहाँ के लिए देयर लिख दीजिए। वहाँ कोई है, समवन इज देयर, या फिर देयर इज समवन, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंड में अधिकतर देयर का उपयोग किया गया है वहाँ के लिए। ठीक है, तो हम लोग देयर का उपयोग वहाँ के लिए करते हैं। जैसे लड़का वहाँ है, द बॉय इज देयर, द बॉय इज देयर, या फिर देयर इज द बॉय लिख सकते हैं। अब हम लोग देयर का दूसरा उपयोग सीख लेते हैं। देयर का दूसरा उपयोग में हम आपको बता दें कि देयर का दूसरा उपयोग सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं चलता है, ऐसी स्थिति में देयर का उपयोग करते हैं। और आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया है, इज है के लिए एक चीज़, आर एक से ज़्यादा चीज़ या एक से ज़्यादा सामान है के लिए, वाज एक गिनती में एक हो, था के लिए, वेयर एक से ज़्यादा हो, था के लिए उपयोग में लाते हैं। जैसे एक कलम है, देखिए यह सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है, एक कलम है, ए पेन लिख सकते हैं, पर ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है देयर इज ए पेन। अगर होता कलमें हैं, देयर आर पेन्स। पुस्तक है, यहाँ पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, देयर इज ए बुक। जंगल में शेर है, देयर इज ए लायन। इन द फॉरेस्ट, जंगल में दो शेर है, देयर आर टू लायन इन द फॉरेस्ट। जंगल में शेर था, देयर वाज ए लायन इन द फॉरेस्ट। जंगल में दो शेर थे, देयर वेयर टू लायंस इन द फॉरेस्ट। पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। एक राजा था, देयर वाज ए किंग। मेरे स्कूल में 30 अध्यापक हैं, देयर आर 30 टीचर्स इन माई स्कूल। मेरे घर में 2 बाइक है, देयर आर 2 बाइक्स इन माई हाउस। छत पर बंदर है, देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ। छत पर बंदरे हैं, देयर आर मंकीज ऑन द रूफ। मेज पर एक कलम है, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। मेरे घर में 5 लोग हैं, देयर आर 5 पर्सन्स इन माई होम, या हाउस भी बोल सकते हैं।
तो हम लोग सीखें कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ सब्जेक्ट पता नहीं चलता है, वहाँ देयर का उपयोग करते हैं। जैसे पुस्तक है, देयर इज ए बुक, पता नहीं चल रहा है कि क्या है सब्जेक्ट, तो यहाँ देयर लगाएंगे। मेरा सेंटेंस है मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, नहीं वाला बनाना है। निगेटिव सेंटेंस, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर। नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं आप, नहीं को तीसरे नंबर पर नॉट लगा देना है। ठीक है, तो कुछ निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अगर आप बोल सकते हो तुम वहाँ जा सकते हो, यू कैन गो देयर। तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, यू कैनॉट गो देयर। अगर जहाँ सब्जेक्ट का पता ना चले वहाँ आप नॉट की जगह नो का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ सेंटेंस। जंगल में शेर नहीं है, देयर इज नो लायन इन द फॉरेस्ट। जग में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द जग। मेज पर पुस्तकें नहीं हैं, देयर आर नो बुक्स ऑन द टेबल। बॉक्स में पेंसिल नहीं है, देयर इज नो पेंसिल इन द बॉक्स। आकाश में चंद्रमा नहीं है, देयर इज नो मून इन द स्काई। रहने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू स्टे। अब देखिए यहाँ नो यूज किए, नहीं के लिए, नॉट नहीं किए। नॉट का उपयोग टेंस में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। इस तरह से आप बना सकते हैं। और जहाँ पर सब्जेक्ट का पता ना चले वहाँ देयर का उपयोग में नो का उपयोग कर सकते हैं। नो नॉट दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, अब इंटरोगेटिव देख लेते हैं क्या वाले सेंटेंस। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर। अब इंटरोगेटिव बनाना है, क्या करना, उल्टा कर दीजिए। क्या मैं वहाँ जाऊँगा, विल आई गो देयर। यही है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें आपका सब्जेक्ट उल्टा हो जाता है। क्या मैं वहाँ जाऊँगा, विल आई गो देयर। जैसे जंगल में शेर है, देयर इज ए लायन इन द फॉरेस्ट। क्या जंगल में शेर है, इज देयर ए लायन इन द फॉरेस्ट। क्या दिन में 24 घंटे होते हैं, आर देयर 24 आवर्स इन ए डे। क्या तुम्हारे कमरे में कोई नहीं था, वाई देयर नो बडी इन योर रूम। क्या गिलास में पानी नहीं है, इज देयर नो वाटर इन द ग्लास। अब डब्ल्यू एच फैमिली वाले भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर। क्या मैं जाऊँगा, विल आई गो देयर। मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, वाई विल आई गो देयर। क्या होगा, वाई विल आई गो देयर। यही है डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंस जिसमें कब क्यों कहाँ कैसे आए। मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, वाई विल आई गो देयर। या फिर मैं वहाँ कब जाऊँगा, व्हेन विल आई गो देयर। तुम्हारी कक्षा या क्लास में कितने छात्र हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। इस गली में बच्चे क्यों नहीं हैं, वाई आर देयर नॉट चिल्ड्रेन इन दिस स्ट्रीट। क्लास में कोई लड़का क्यों नहीं है, वाई इज देयर नो एनीबडी इन द क्लास। इस तरह से आप देयर का उपयोग वहाँ के लिए या सब्जेक्ट के जगह पर कर सकते हैं। पहला देयर था वहाँ या सब्जेक्ट के जगह पर लिख सकते हैं। दूसरा देयर है THEIR, इसका मतलब होता है उनका या अपना। इसे रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं। मैं उनके घर जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। मैं उनके घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू देयर होम। देखिए ये THEIR है, यहाँ पे देयर मतलब वहाँ नहीं, उनका होगा। ठीक है, मैं उनके घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू देयर होम। और इस देयर का उपयोग अपना के लिए भी किया जाता है। वे लोग अपना काम करेंगे, दे विल डू देयर वर्क। या THEIR होगा, वे लोग अपना काम करेंगे, दे विल डू देयर वर्क। तो यही है, इस देयर का उपयोग उनका या अपना के लिए किया जाता है। एक और देयर है THEY, ऊपर से एपोस्ट्रोफी RE, इसका मतलब होता है दे आर, जो टेंस का रूप है जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कॉन्टिन्यूअस में। जैसे वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, इसको शॉर्ट में दे आर गोइंग लिख सकते हैं। जैसे वे लोग खा रहे हैं, दे आर ईटिंग, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं दे आर ईटिंग। ठीक है,
यही था आज डियर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। मैं 2 बजे वहाँ सो रहा था, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। रानी उनकी वीडियो देखती है, रानी के पास अपना फ़ोन है, वे लोग जा रहे हैं। चलिए इसे कमेंट में लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।